बाबा, बाबा आई एम रियली सॉरी। प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए। एक शर्त में माफ करता हूं, तुम सब लोग आज नाचोगे, गाओगे, उत्सव मनाओगे। अरे ऐसे अचंभित होकर क्या देख रहे हो मुझे? जी चाची, आप मुझे मेरी बारी ने सिखाया है कि समय के साथ बदलना इंसान के लिए कितना आवश्यक है। वैसे भी ये वर्ष हम सबके लिए कठिन ही रहा है। मैं चाहता हूं इस वर्ष को विदा हम खुशियां मनाकर करें। आप भी खुशियां मनाइए, मैं कमरे में जाकर आराम करूंगा। नया साल शुरू होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। 10 9 8 कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों यारियों 3 2 1। नया साल मुबारक हो शेजवान। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां, करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां। मैं जानता हूं कि शायद ये साल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा साल रहा है, लेकिन मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें इस आने वाले साल में सारी खुशियां मिले। जस्ट वेट, आई हैव वन गिफ्ट फॉर यू। जस्ट वेट। मेरे बाबा का खोट। जब तुम अपने बाबा को बेगुनाह साबित कर दोगी ना, तब अपने बाबा को ये पहनाना। थैंक यू नील, थैंक यू सो मच। और सॉरी भी। क्योंकि मैं तो आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाई। तुम
गिफ्ट लाई हो ना मेरे लिए? क्या गिफ्ट लाई मैं? ये मुस्कान। इससे अच्छा और क्या गिफ्ट हो सकता है मेरे लिए? अब इसी मुस्कुराहट को याद करते हुए सारी जिंदगी बितानी है। Come on, do it. Come on. नेल्सन, तुम ज्यादा हाइपर नहीं हो रहे हो? अभी अभी तो प्रेगनेंसी के बारे में पता चला है। अभी से कौन प्रेगनेंसी योगा करता है? मैंने कहा ना करो। चलो, आज से हर दिन तुम्हारी एक्सरसाइज मैं सुपरवाइज करूंगा। बैठो। एंड मेक श्योर कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। कम ऑन, सिट। ओके, अब बैठो, अभी पीछे बैठो। अच्छा, okay. अपने पैर फोल्ड करो ऐसे। Come on, focus. फोकस ऑन No, not on me. इट्स ओके अम्मी, आप अपना दिल छोटा मत करें। मोहब्बत की है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मोहब्बत पाने की शर्त भी रख लूं। अम्मी, अब बस मैं नीलो कश्मीरा की जिंदगी से बहुत दूर चले जाऊंगी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब नील? ये लड़की इस घर से रत्ती भर भी प्यार डिजर्व नहीं करती है। What? हो क्या गया तुम्हें? वो क्या गया है मुझे? बताओ कश्मीरा, क्या किया है तुमने? हमारा पुश्तैनी हार चुराया है ना तुमने? What? क्या बोल रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नील, मैंने आज ही देखा, हार का डब्बा खाली था और जिस दिन से बाबा ने मुझे वो हार दिया है उसी दिन से कश्मीरा की नजर उस हार पर थी। बताओ तुमने कहाँ रखा है वो हार? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम कैसे खिंचातानी करी उसके साथ? तुम जानती नहीं है मां बनने वाली है। हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो? क्या कश्मीरा मां बनने वाली है? ये लड़की इतनी चालाक निकलेगी ये मुझे पता नहीं था। इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए आपको बहकाकर इस मुकाम तक ले ही आई ना ये। शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। खैर, आप दोनों को आपका बच्चा मुबारक हो, लेकिन ये बात तो मैं साबित करके रहूंगी कि वो हार इसी ने चोरी किया है। नील, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। नील, प्लीज चलिए। चाहत! अरे नेल्सन! चाहत, ये क्या है? ये तुम कैसा बेतुका इल्जाम लगा रही हो? और तुम शायद नहीं जानती हो, मीरा बहुत अच्छे घर से है, पैसों की कमी नहीं है इसके पास। वो तो मैं भी जानती हूँ, हार क्यों चुराएगी। मिस कश्मीरा अवस्थी, तुम बाबा के सामने मुझे गिराना चाहती हो ना? तुम ये जताना चाहती हो ना बाबा के सामने कि मैं पुश्तैनी विरासत की हिफाजत नहीं कर पाई, है ना? चाहत, छोड़ो तुम। नील प्लीज, आप बीच में ना बोले। तो आज मैं ठीक करके रहूंगी। बताओ तुमने हार कहाँ रखा है? नील की कसम, मैंने नहीं चुराया हार। सच बताओ, वो हार का तो तुम्हारे बाल दूंगी। चाहत, छोड़ो तुम क्या पागल हो गई हो क्या? मीरा बोल रही है ना, कसम खाई है ना उसने मेरी। वो झूठ क्यों बोलेगी? और मुझे मीरा पर पूरा भरोसा हो, मेरी कसम झूठी नहीं खाएगी। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मीरा ने हार चुराया है? तुम खुद तो उस हार की रक्षा कर नहीं पाई और इस मासूम भोली भाली लड़की पर तुम इल्जाम लगा रही हो। चाहत प्लीज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
आपकी आंखों पर तो इसने पट्टी बांध के रखी है। आपसे हेल्प की उम्मीद भी क्या करूं मैं मिस्टर नीलकंठ बड़ध्यानी। अब तो मैं सब कुछ जाकर बाबा को बता दूंगी। चाहत, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तुम प्लीज और ज्यादा तमाशा मत करो घर में। तमाशा होगा तभी तो उसे सजा देने का मजा आएगा। You wait and watch. I swear नहीं, मैंने चोरी नहीं की। ओके, मैं जानता हूँ तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। तुम रोना बंद करो, बैठो। तुम बच्चे के स्ट्रेस के लिए अच्छा नहीं है ये। हाँ, चाहत का ये बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। क्या सोचा था क्या निकली। चाहत के बिना भी ये घर घर ही रहेगा। मामी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। चाहत ने साबित कर दिया कि चाहत को इस घर की बहू बनाना एक गलती थी और चाहत इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। लेकिन नील, बस चाहत, बस प्लीज, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैं भी चाहता हूं कि तुम यहां से चली जाओ। माफ करना चाहत, कठोर बनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इस घर से दूर रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। यहां से चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। सच आपके सामने है व्यास जी, और हम सब जानते हैं कि आपके लिए भावनाओं से बढ़कर न्याय है। आप न्याय कीजिए व्यास जी। नीलकंठ की बुआरी को उसके किए की सजा अवश्य मिलेगी। तूने इस परिवार के सम्मान को कलंकित किया, मेरे विश्वास का अपमान किया तूने। इसलिए आज मैं तुझे दंड देता हूं कि तुझे इस घर से जाना होगा। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। नील, हम दोनों ने जो भी लम्बे साथ में गुजारे हैं ना, मैंने ना उसे इस विंड चाइम में कैप्चर कर दिया है आपके लिए। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें याद रखना चाहता हूं? मुझे तुमसे जुड़ी हुई एक भी चीज अपने पास नहीं रखनी है। बहुत हर्ट किया तुमने मुझे आज, इसलिए अपनी ये विंड चाइम और अपना सामान उठाओ और जाओ यहां से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जस्ट गो।
सॉरी चाहत, I'm sorry। आज के बाद मैं तुम्हारे बिना कभी मुस्कुरा नहीं पाऊंगा चाहत। मेरी सारी खुशियां तुमसे ही है चाहत, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस ब्राह्मण परिवार में एक मुस्लिम लड़की को बहू के तौर पे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और सुन, दोबारा अपनी मनहूस शकल लेकर इस घर में कदम मत रखना। रुको। जो कपड़े मैंने पहने हैं अभी, इस तरह के कपड़े पहने हुए आपने किसी को देखा है? हाँ, उसने सिर पर ऐसे हुडी भी डाल रखी थी, देखा है आपने? ओके, थैंक यू। नीलकंठ, अच्छा वो तुम मिल गए मुझे। सौरा जी कह रहे थे कि बेग की तबीयत खराब है, क्या हुआ बेग को? पता नहीं, मैं कमरे के अंदर भी नहीं घुस पाया। एक आदमी था, वो बाहर निकला, उसने मेरे जैसे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन 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 नीलकंठ, ऐसी 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 हरकत करेगा कौन? अरे ये तो वही करेगा ना जो मुझे फंसाना चाहता है, मेरे जैसे कपड़े पहनकर। लेकिन ऐसी हरकत तो वो इंसान कर सकता है ना जिसका हमारे घर में आना जाना हो सकता है। नीलकंठ, ये सब छोड़ो, जाकर बेग को देखते वो ठीक है या नहीं। उससे सरस्वती की मौत का बदला जो लेना है। इन्हें अगर मैं अपने साथ ले गया तो चाहत की हालत देखकर इन्हें पता चल जाएगा कि चाहत बेग की बेटी है। चलो, नहीं रुकिए, सुनिए मेरी बात। आप भी उसको ढूंढिए, उस आदमी को, उसने बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने। प्लीज प्लीज, अब जाइए प्लीज। हे भोलेनाथ, डॉक्टर बेग को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो चाहत ना बिल्कुल टूट जाएगी। चाहत प्लीज दरवाजा खोलो। चाहत, मैं हूं नील। चाहत, यहां ना तो डॉक्टर बेग है और ना चाहत। कहीं कश्मीरा ने उन दोनों को नहीं, कश्मीरा। कम ऑन कश्मीरा, कम ऑन। तुम इस हद तक नहीं जा सकती हो। आखिरी बार अपनी चाहत को बाय बोलना चाहोगे नेल्सन? बस बहुत हो गया। अब मैं इसे हमारे प्यार के बीच में नहीं आने दूंगी। इसे तो आज मैं मार के रहूंगी। कश्मीरा, पर डोंट यू वरी, इसके खून से मैं अपने हाथ नहीं रंगने वाली। वो क्या है ना, इसे तो तुम्हारी फैमिली मारेगी। कश्मीरा, यू नो हाउ? आज मैं इस लड़की का सच वंस फॉर ऑल आपके सामने लाना चाहती हूँ। ये लड़की जो आपके घर में भोली भाली बहू बन के रह रही है, ये असल में एक मुसलमान है। और यही नहीं, ये डॉक्टर बेग की बेटी है, जिस सरस्वती दीदी का मर्डर किया है। इसने नील को तो अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया, लेकिन आई होप आप लोग इसकी बातों में नहीं आए होंगे। अगर आप लोग सरस्वती दीदी को जस्टिस दिलवाना चाहते हैं तो आपका गुनहगार सितारा गोडाउन में बंद है। आइए
और अपना जस्टिस लीजिए। एंड जस्ट लाइक दैट ये वीडियो मैंने तुम्हारे सारे परिवार वालों को भेज दी है। अब बचा सकते हो तो बचा लो अपनी चाहत को। इतनी हिम्मत तो भगवान में भी नहीं है कि मेरी चाहत को मुझसे छीन ले। तो फिर तुम क्या चीज हो कश्मीरा? अभी तक तो सारे वीडियो देख चुके होंगे। अगर व्यास जी को पता चल गया कि चाहत डॉक्टर बेग की बेटी है तो शायद चाहत जिंदा नहीं बचेगी। नहीं, सबसे पहले मुझे चाहत को बचाना है और उसके बाद किसी भी तरह मुझे घर वालों को समझाना होगा। चाहत को बचाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और वैसे भी तुम इस चाहत को क्यों बचाना चाहते हो? ये मरी या जीत तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। पागल हो क्या तुम? और ये गन तुम्हारे हाथ में बंदूक कैसे? शेषमा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ? नेल्सन, क्या कर रहे हो तुम? क्यों उसे खोल रहे हो? ये मेरे रास्ते में हमेशा कांटा बन के आई है। मैं इसे आज हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। हमारे बीच में कोई नहीं आएगा नेल्सन। गरीबों की मदद करने से आज तक कौन इलेक्शन जीता है मंसूर? जीतने के लिए हमें लोगों की हमदर्दी हासिल करनी होगी। इसीलिए मैंने तय किया है, मैं कल ही देवप्रयाग जाकर पूरे मीडिया के सामने ये बताऊंगी कि महंत व्यास और उनके घर वालों ने किस कदर हम पर ज्यादतियां की हैं। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मेरे शौहर को माजूर बना दिया। वो अब तक उन्हीं के कब्जे में है। और इतना ही नहीं, मेरी प्यारी सौतीली बेटी चाहत को बंदी बनाकर उस हिंदू लड़के की बीवी बनकर उस घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। और अब अपने शौहर और बेटी को रिहा करने के लिए मैं अपनी आवाम से मदद मांगूंगी। मुझे यकीन है कि एक बेसहारा खातून का दर्द वो जरूर समझेंगे। और जब महंत व्यास के सामने मैं इस बात का खुलासा करूंगी कि उनकी बहू चाहत मुसलमान है, तो मुझे भी कुछ सुकून मिलेगा। उस हिंदू लड़के नील से भले ही चाहत को सच्ची मोहब्बत हो गई हो, लेकिन कौम के वोट्स पाने के लिए ये जरूरी है कि नील और चाहत को जुदा कर दिया जाए। मेरी सियासती कुर्सी के पाए इसी मोहब्बत के जनाजे पर टिकेंगे। रुकिए प्लीज 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 प्लीज। क्या हुआ? नील, मैंने आज तक इतने सारे प्रयाग पुष्प साथ खिलते हुए नहीं देखे।
सो ब्यूटीफुल ना। कौन लैला मजनू आ गए हैं हमारे इस प्रयाग में। दशकों बाद इस साल ही प्रयाग पुष्प को खिलते हुए देखा है। अरे जान से भी ज्यादा प्यार करते होंगे एक दूसरे को, तभी ये पेड़ इतना खिल गया है। चांद है तू। लोग कहते हैं कि हमारे भगवान अलग हैं, लेकिन नेचर तो एक है। इस नेचर ने हम दोनों के प्यार को स्वीकार कर लिया है। एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। चाहत राहिल बेग, क्या तुम मुझे जिंदगी भर के लिए स्वीकार करोगी? इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। क्या हुआ? इसके बाद तो किस होती है ना। मिस्टर नीलकंठ भट्ट ध्यानी, क्या आप तमाचा खाना पसंद करेंगे? Stupid. चले। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बाबा हमें कभी आशीर्वाद देंगे भी कि नहीं। एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट। हाँ, हेलो। चाहत अभी अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया है। उन्हें हॉस्पिटल में एक खंजर मिला जिस पर उन्हें उंगलियों के निशान मिले। एंड आई एम श्योर उस फिंगरप्रिंट की मदद से उस आदमी तक पहुंच जाएंगे जिसने तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश की। नील, अगर हमने उस इंसान को पकड़ लिया तो हमें पता चल जाएगा ना कि बाबा बेगुनाह है। हाँ चाहत पुलिस स्टेशन चलते हैं। करेक्ट। यस। प्रमुख जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन क्यों? अच्छा, वो ज्योत महोत्सव के बंदोबस्त की बात करने के लिए ना? नहीं प्रमुख जी, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। डॉक्टर बेग पर हमला करने के लिए जो खंजर इस्तेमाल किया गया था उस पर आपकी उंगलियों के निशान है। लेकिन हमारे पास अरेस्ट वारंट है। लगाओ हथकड़ी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं हे भगवान, जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई और ये सब सिर्फ उस चाहत की वजह से हुआ है। चलो। चाहत प्लीज, आप मेरे साथ चलिए। प्लीज चाहत, मैं घर नहीं जाना चाहता। चाहत मुझे यहीं रुकना है पुलिस स्टेशन में। नील, आप मेरे साथ घर चलिए। जब वो जीजाजी को पकड़ कर लेकर आए ना, तब मुझे उनको देखना है। नील, चाहत, मुझे उनसे पूछना है कि उन्हें मेरे कपड़े पहनकर जुर्म करने की क्या जरूरत थी। चाहत प्लीज छोड़ो। नील रिलैक्स। गुस्से में इंसान गलत काम करता है और नील, हमें सही काम करना है। नील, हम जल्द से जल्द बाबा को प्रमुख जी की सच्चाई बता देंगे और फिर नील पुलिस को उनका काम करने देंगे। रिलैक्स नील, रिलैक्स प्लीज। आप गुस्सा नहीं करेंगे। चलिए घर चलते हैं, आइए।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। वाह 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 वाह, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। मामा जी ये सब क्या हो रहा है? ये अरे कल वार्षिक जोत महोत्सव है ना, उसी की तैयारियां चल रही हैं। खास जोत महोत्सव के लिए ऋषिकेश से आचार्य विश्वनाथ जी हमारे यहाँ पधारे हैं। तुम लोग पहुँचो, मैं अंदर कुछ काम निपटा के आता हूँ। वैसे नील, ये जोत महोत्सव क्या होता है? साल में एक बार ये जोत तहरी के राजघरानों से यहाँ देवप्रयाग में आकर रघुनाथ के मंदिर में रुकती है। रघुनाथ जी के मंदिर में एक दिन रहेगी और उसके बाद अगले दिन इस पावन जोत को विदा कर दिया जाएगा। फिर ये अपनी यात्रा शुरू करेगी बद्रीनाथ के लिए पानी के थ्रू। वैसे नील, मुझे लगता है कि हमें प्रमुख जी के बारे में अभी घर वालों को नहीं बताना चाहिए। I mean, घर में इतना बड़ा प्रोग्राम है, एक बार ये प्रोग्राम खत्म हो जाए फिर हम बाबा को प्रमुख जी की असलियत बता देंगे। हाँ चाहत, मुझे भी ऐसा लगता है कि पूजा खत्म होने के बाद ही हमें व्यास जी से बात करनी चाहिए। Hey guys, this हवन and all is so cool. मैंने तो कभी लाइव हवन देखा ही नहीं। I'm so excited. व्यास अंकल, अब हम आगे क्या करेंगे? हम लोग आज रात को घाट पर हवन करेंगे, उसके बाद अखंड जोत बहती हुई आएगी, उससे लेकर घर आएंगे और फिर रघुनाथ जी के मंदिर में। तुम नहीं चल रही हो साथ? Of course. मैं ना सिर्फ अपना फोन चार्ज करके आती हूँ, वीडियोस बनानी है ना। आचार्य जी, ये मेरे नीलकंठ की बुआरी है। नमस्ते आचार्य जी। अखंड सौभाग्यवती भव। अरे जमुना, वो आलेख दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ वो? पता नहीं जीजा जी, फोन भी नहीं लग रहा प्रमुख जी का। I'm sorry बाबा, आपको ये बात अभी नहीं बताना चाहती, लेकिन प्रमुख जी नहीं आएंगे क्योंकि वो जेल में है। मैं यहाँ हूँ स्वरा जी। आयुष्मान भव। स्वरा जी, वो जोत यात्रा के लिए पुलिस से बंदोबस्त की बात करने के लिए गया था। आचार्य जी, ये मेरा दामाद है, लेकिन बेटे की तरह मेरी सेवा करता है और मंदिर का सारा कार्यभार इसने अपने कंधों पर ले रखा है। स्वरा जी चले? बोले बाबा की जय हो। रघुनाथ जी की जय हो। बोले बाबा की जय। रघुनाथ जी की जय। तो चल अमेली, अंदर बहुत काम पड़ा है, आजा। यही सोच रही हो ना चाहत कि मैं जेल से बाहर कैसे आया?